बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मेरे बताए हुए इलाज से फ़ायदा उठाया और फिर मुझे काफ़ी लोगों ने रब्ता करके आज के टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए कहा। सबसे पहले मेरी दरख्वास्त है कि मेरी आज की ये वीडियो बच्चे और औरतें ना देखें। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि नए आने वाले दोस्त जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल मेड हर्ब्स सीक्रेट सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लें। व्यूअर्स, अब आते हैं आज के टॉपिक पर, जो है मर्दाना कमज़ोरी और इसका इलाज, नफ्स का ढीला हो जाना या इंतशार ना आना। दोस्तों, आजकल आप कहीं भी जाएं तो शहरों की दीवारें, अंडरपासेस की दीवारें, दरियाओं के पुल, ये सब जगह मर्दाना कमज़ोरी के इश्तिहारात से भरे हुए दिखाई देते हैं। और आजकल फहश ड्रामे, फिल्में, इंटरनेट, मुख्तलिफ़ ऐप्स, ग्रुप्स और वेबसाइट्स इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह है। इसके साथ साथ गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल और जोग्राफियाई तब्दीली की वजह से, मौसम में शिद्दत की वजह से लड़कों का जल्दी बालिग़ हो जाना। और दोस्तों, इंसान जवानी के आगाज़ में अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं रख पाता। सेक्सुअल फीलिंग्स जो होती हैं वो इब्तदा में बहुत मुश्किल से कंट्रोल होती हैं और जिनसी तस्कीन के लिए बहुत सारे उल्टे सीधे तरीके अपनाए जाते हैं, जिनमें मुश्तज़नी, जल्क, कभी फेल शामिल हैं। हमारा मज़हब इस्लाम हमें इन कामों से सख्ती से मना करता है, लेकिन कुछ लोग अपने सेक्सुअल फीलिंग्स कंट्रोल ना कर पाने की वजह से और अपनी जिनसी तस्कीन के लिए ऐसा करते हैं और वो अपनी जवानी खो बैठते हैं। मुश्तज़नी, जल्क या ग़ुलामबासी और ऐसे कुछ और कभी फेल जो हैं, इनकी वजह से नफ्स की रगें और पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं। नफ्स में टेढ़ापन, कज्जी, लागरी और इंतशार का ना होना या होकर ख़ास वक्त पर कमज़ोर पड़ जाना या नफ्स का ढीला हो जाना, ख़ास लम्हात के दरमियान में नफ्स का ढीला हो जाना, जहाँ ये एक बीमारी है, इसके साथ साथ ये शर्मिंदगी का भी बहुत बड़ा बायस बनती है। तो वो दोस्त जो शादीशुदा हैं और वो अपने अंदर ऐसी कोई कमी महसूस करते हैं, किसी डॉक्टर या हकीम के पास जाने से शर्माते हैं या डॉक्टर और हकीम हज़रात को आज़मा कर मायूस हो चुके हैं, वो इस इलाज को अपने ऊपर अप्लाई करके अपनी खुशियां बहाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इलाज उन्होंने किसी डॉक्टर या हकीम साहब के पास जाके नहीं करवाना, बल्कि अपने घर में करना है। तो इसलिए ये आसान तरीन काम है। बाकी जो इश्तिहारात बाजी वाले जो हैं, सड़कों पर, रोडों पर आपको इश्तिहार नज़र आते हैं, ज़्यादातर वो काम ख़राब करते हैं, क्योंकि वो सब तकरीबन धोखा ही होता है, कोई उसमें काम की चीज़ नहीं मिलती। मैं आज आपको दो इलाज बताऊंगा। पहला इलाज है उन लोगों के लिए जिनको ख़ास लम्हात में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, यानी वो लोग जिनकी टाइमिंग कम है, वो लोग जिनका नफ्स सही पोजीशन नहीं पकड़ता, या वो लोग जिनका नफ्स खड़ा होता है, सख्त भी होता है, लेकिन ख़ास लम्हात के दरमियान में नफ्स सख्ती छोड़ जाता है। और कुछ ऐसे अहबाब जिनके नफ्स खड़ा भी नहीं होता, उसमें सख्ती तो बाद में आनी है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा जो पहला नुस्खा है, ऐसे लोगों के लिए है। और दूसरा नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनका नफ्स टेढ़ा है या उस पर रगें नमूदार हो गई हैं, या जिनके नफ्स का पिछला हिस्सा, यानी जिस्म वाली साइड पे या जड़ वाली साइड कह सकते हैं,
वो पतली या कमज़ोर हो गई है और नफ्स इंतशार की हालत में टेढ़ा हो जाता है, कज्जी लागरी इसको कहते हैं। मेरा दूसरा नुस्खा उन लोगों के लिए है। ये दोनों नुस्खे भी बताई गई इलामात में से जो ऊपर मैं बता चुका हूँ, आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, उनके मुताबिक अगर उनमें से कोई एक इलामत भी किसी आदमी में है तो वो ये दोनों चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकता है जो आज मैं बताऊंगा। इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत जल्द रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, अब आते हैं पहले नुस्खे की तरफ। मेरा पहला नुस्खा जो है वो ये है कि आपने 1 किलो दाल माश लेनी है, छिलके वाली। ये याद रखें कि बग़ैर छिलके की जो दाल होती है वो आपने नहीं लेनी। दाल माश उसको आपने लेना है, लेकिन छिलके वाली, और उसके ऊपर छिलका होना चाहिए, सब्ज़ रंग का छिलका होता है। दाल माश 1 किलो लेनी है। ज़ाफ़रान 6 रत्ती लेना है। कलवंजी 180 ग्राम लेनी है। मूसली स्याह 40 ग्राम। मूसली सफ़ेद 60 ग्राम। तज 75 ग्राम। नमक स्याह जो है ये आपने हस्बे ज़ायक़ा लेना है, जितना उसमें आप डालना चाहें। उसकी थोड़ी बहुत तुरशी वगैरह होती है मेडिसन की, हर्बल की, उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। चीनी जो है वो तकरीबन आपने 500 ग्राम करनी है, या अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो चीनी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर शुगर के मरीज़ नहीं हैं, कम चीनी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर भी उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी बेशक आप आखिर में डालिएगा। दाल माश को 10 से 12 घंटे के लिए, ये आपको मैं अब तरीका बता रहा हूँ इसके बनाने का, कि दाल माश को 10 से 12 घंटे आपने पानी में भिगो के रख देना है। उसके बाद उसको आपने हाथ से आहिस्ता आहिस्ता मल के उसके छिलके उतार देने हैं और साफ़ कर लेना है। साफ़ शुदा दाल को आपने अलहदा बर्तन में डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और उसको थोड़ी देर के लिए पका लेना है। थोड़ी देर पकाने के बाद उसको उतार के ठंडा कर लेना है और बाकी तमाम अज्जा का सफ़ूफ बनाकर उसमें शामिल कर लेना है। रोज़ाना आपने 50 से 60 ग्राम, इससे ज़्यादा भी आप खा सकते हैं, अर्क के सौंफ के साथ इस्तेमाल करना है। सौंफों का अर्क आपने लेना है, उसके साथ आपने लेना है कि आप वो 1 गिलास पी सकते हैं, आधा गिलास पी सकते हैं, जितना आप उसके साथ इस्तेमाल कर सकें वो आप पी लेंगे। और इस जो दौरान होगा मेडिसन इस्तेमाल करने का, इस दौरान में आपने बादी चीज़ों से परहेज़ करना है, बड़े गोश्त से परहेज़ करना है, चावल से परहेज़ करना है, कब्ज़ वाली चीज़ें जितनी भी हैं उनसे परहेज़ करना है। अदरक जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सालन में इस्तेमाल कर लें, सलाद के तौर पे इस्तेमाल कर लें, कच्ची खा लें, या जैसे भी आपको मुनासिब लगे आप उन्हें। अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल रखना है। ये खैर वैसे आम रूटीन में भी अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल रखना चाहिए। अब आते हैं दूसरे नुस्खे की तरफ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दूसरा नुस्खा ये है कि आपको चाहिए इसके लिए रोगन तिल। रोगन तिल आपने लेना है तकरीबन 175 ml। उसके साथ आपने लेना है लहसुन 10 पोरे या फलियाँ, जायफल आधा तोला, जलवत्री आधा तोला, लौंग आधा तोला, खरातीन आधा तोला, बैर बूटी आधा तोला। इन चीज़ों को लेके आपने ऑयल जो है, जो तिलों का तेल आपने लेना है, वो खालिस तेल लेना है। कोशिश ये करनी है कि अच्छी ही कंपनी का लेना है और सिर्फ तिलों का ही तेल इस्तेमाल करना है। कोशिश करनी है, अगर खुदा न खास्ता आपको तिलों का तेल नहीं मिलता तो फिर आप जैतून का खालिस तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने जो तेल है इसको आग पे, धीमी आग पे आपने रख देना है और ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें डाल देनी हैं। वो धीमी आग पे पकता रहे जब तक कि वो चीज़ें जल ना जाएं, उसके अंदर वो काली स्याह ना हो जाएं। उस वक्त तक आपने वो तेल नहीं उतारना और उसको धीमी आंच पे पकाते रहना है। जब ये सारी चीज़ें जल जाएं उसके बाद आपने उसको छान लेना है और जो चीज़ें थी वो तो आपने ज़ाया कर देनी है, फेंक देनी है। जो साफ़ तेल बचेगा उसको ठंडा करके उसके बराबर जितना वो तेल होगा उतना ही उसमें खालिस शहद मिलाना है। कोशिश करें कि छोटी मक्खी का मिल जाए। अगर छोटी मक्खी का नहीं मिलता तो फिर बड़ी मक्खी का, लेकिन होना जंगलात का चाहिए। ये फार्मी वगैरह या
जो होम मेडेड आजकल आ रहे हैं, लोग चीनी वगैरह का बना के देते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेशक बिल्कुल आप देख लें कि असली लेना है, कोशिश करें कि किसी बिल्कुल ही इंतहाई करीबी और ईमानदार आदमी से ख़रीदें जो आपको श्योरिटी के साथ दे कि ये जंगल से उतारा गया है। अगर बेरी का, छोटी मक्खी का तो मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। तो इसको आपने सही तरीके से, अच्छे तरीके से मिक्स करके किसी बोतल, खुश्क साफ़ बोतल में आपने इसको रख लेना है। और एक ड्रॉपर आम रूटीन में बाज़ार से 4, 5, 10 रुपए का मिल जाता है, या कोई आई ड्रॉप्स या ईयर ड्रॉप्स या कोई नेज़ल ड्रॉप्स वगैरह जो होते हैं, मिलते हैं, वो उनमें से खाली कोई आप लेके उससे आपने 5 से 7 कतरे आपने रोज़ाना इसकी मालिश करनी है। और नफ्स का जो सर है वो और पीछे जो सेवन होते हैं उनको छोड़ के आपके दरमियानी हिस्सा जो है इसमें 5 से 7 कतरे आपने डाल के इसको ऐसा ऐसा से जज़ब करना है ताकि वो बिल्कुल सही से जज़ब हो जाए। और ये रोज़ाना की बेस पे करना है और कम से कम 15 से 20 दिन करना है। 15 से 20 दिन के दरमियान आपने ये इस्तेमाल करना है। और कोशिश ये आपने बात यकीनी बनानी है कि इस दौरान जब आप मालिश कर रहे हो तो आपको इंजाल ना हो जाए, यानी कि आप फारिग ना हो जाएं। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इनमें कोई नागा नहीं होना चाहिए। ठंडा पानी इस्तंजा के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करना इन दिनों में। बिल्कुल ताज़ा पानी से आप नहा सकते हैं, ताज़ा पानी इस्तंजा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक परहेज़ और है कि इस दौरान में आपने हम बिस्तरी से परहेज़ करना है, जमा से आपने परहेज़ करना है कि ये चीज़ नहीं करनी। बाकी दोस्तों, मेरी इस वीडियो या सबका वीडियोज़ में आपने कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, मैं इसका नंबर दे रहा हूँ, पर रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा।